धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे सेनाओं के राजा प्रभु यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा से होती रही। आमीन, आमीन। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, एक बार फिर तूने हमें अपनी हजूरी में बुलाया। एक बार फिर तूने हम सबको एक साथ इकट्ठा किया कि हम तेरी महिमा, तेरी आराधना कर सकें। धन्यवाद करते हैं खुदा कि तेरी महिमा हम सब के ऊपर होती है, तेरी आशीष हमेशा हम सब के साथ रहती है खुदा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। आज का वचन। धन्यवाद और प्रार्थना। भजन संहिता उसकी 29वीं आयत, 30वीं आयत, उसका पहला अध्याय। हे यहोवा, मैं तुझे सहारूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसको धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तू मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा, और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक है। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पट्टा बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरे भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सदैव तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, जिसने हमें एक बार फिर अपनी हजूरी में बुलाया। प्रभु की बड़ी महिमा हुई कि उसने हमें अपनी हजूरी में बुलाया। आज सभी लोग जो किसी भी प्रकार की तकलीफ़ में हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें चंगा करे। और जो भी इस प्रार्थना को सुनने वाले हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो भी मेरे लिए प्रार्थना करें। अभी पिछले कुछ दिनों से मेरी कमर में काफ़ी दर्द रहता है, जो डिस्क में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे काफ़ी पेन रहता है। इस वजह से मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करें और मुझे उस दर्द से चंगाई मिल सके, उस तकलीफ़ से मुझे छुटकारा मिल सके। आज मैं और अक्षिता अपने एक गवाही आप सबके सम्मुख रखना चाहते हैं कि परमेश्वर ने पिछले दिनों किस तरह हमें ब्लेस किया।
उसकी एक गवाही बताना चाहते हैं। पहले तो परमेश्वर ने मेरी पत्नी को गर्भ के फल से नवाजा और अभी उसे 7.5 महीने से ऊपर समय हो गया है और वो बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि प्रभु ने कहा कि गर्भ का फल प्रभु यहोवा की ओर से है। मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें इस फल के लायक समझा। उसने हमें, हम तो उसके लायक न थे, फिर भी उसने हमें लायक समझा और इस एक बच्चे की आशीष वो हमें देने जा रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें ये फल दिया और अभी तक सब कुछ अच्छा है और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी उसकी डिलीवरी तक सब कुछ प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार और बहुत अच्छा हो। और एक गवाही मैं और देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों परमेश्वर ने हमें एक 25 लाख के एक प्लॉट से हमें आशीषित किया है। उसने हमें 25 लाख की एक रकम का इंतज़ाम करके दिया और जिससे मैंने एक करीब 2500 स्क्वायर फीट के आसपास एक प्लॉट ख़रीदा है अम्बाला में, डिफेंस कॉलोनी में। और उस प्लॉट के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर जो आशीष तूने मुझे दी, पिता तेरे हर मांगने वाले को जो भी तुझसे मदद मांगे, जो भी विशेषकर जो विश्वासी भाई या बहन तुझसे मदद मांगे, तो उनकी भी हर एक ज़रूरत को पूरा करना जैसा तूने मेरी ज़रूरत को पूरा किया। प्रभु मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं सबको ये बताता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कुछ भी ना होते हुए परमेश्वर ने मुझे इतने बड़े प्लॉट से आशीषित किया है, एक अच्छी जगह में, डिफेंस कॉलोनी में, अम्बाला में। और मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जैसे तूने मुझे इस प्लॉट से आशीषित किया, तू उसमें मुझे एक अच्छा घर भी बना कर दे मेरे परमेश्वर, कि उसमें बहुत जल्द एक अच्छा घर तू मुझे बना कर दे। मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर जो करता है वो हमारे भले के लिए करता है। पिछले दिनों सितंबर 2020 में मैं कैंटीन की नौकरी से हट गया था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इससे क्यों हट रहा हूँ या क्या मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु ने मुझे आशीषित किया। उसने मुझे और मेरे दोस्त को, हम दोनों को मिलकर उसने एक हमें बिज़नेस दिया कि अब हम अपना ही गाड़ियों का काम करते हैं। उसने हमें केएम मोटर के नाम से एक बिज़नेस खोल के दिया और जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तू उस बिज़नेस पर जो तूने दिया, जो तेरा है, जिसे तूने हमें चलाने को दिया, उस पर तू अपनी आशीष बहुतायत से करना मेरे पिता, उस बिज़नेस के लिए। और उस बिज़नेस के लिए एक अच्छे ऑफिस की हमें ज़रूरत है, जिसके लिए हमने कई जगह अप्लाई किया है। और मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ पिता कि वो ऑफिस की जो हमारी कोटेशन गई है वो अप्रूव हो जाए और जिस जगह में हम ऑफिस डालना चाहते हैं वहाँ हमें ऑफिस मिल जाए। मैं ये परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी इस प्रार्थना को सुनने वालों से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इतनी सारी आशीषों से आशीषित किया है। और भी बहुत आशीषें हैं जो अगर मैं एक एक करके बताऊँ तो शायद ये वीडियो बन ना सके। इतनी हर पल हर समय परमेश्वर मुझे आशीषित करता है। मैं जब भी किसी परेशानी में होता हूँ वो मुझे सहारा देता है। उसने मुझे खड़ा किया, उसने मुझे आगे बढ़ाया। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अब से लेकर हमेशा तक मेरे परमेश्वर की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन।